हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 7 साइंस न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्लांट जो होता है, प्लांट आप लोग जान ही रहे हो कि क्या होते हैं, 2 टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं, प्लांट एंड एनिमल। जो प्लांट होते हैं, प्लांट आपके जो है मतलब ग्रीन प्लांट जो चारों तरफ उगते हैं, बड़े मतलब ये क्या होते हैं, स्मॉल भी होते हैं, बिग भी होते हैं। मतलब कुछ जो बड़े होते हैं उनको ट्री बोलते हैं, जो छोटे होते हैं उनको प्लांट बोलते हैं। तो चलिए ठीक है, छोटे या बड़े जो भी आपके प्लांट हों, उनमें क्या होता है, उनमें न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। उसमें कैसा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है बेटा? इसमें हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है। प्लांट जो होते हैं, प्लांट ऑटोट्रॉप होते हैं। तो देखिए, जो इस पर हम लोग और भी डिस्कस किए थे कि पूरे वर्ल्ड में जो होती है, वर्ल्ड में एनर्जी का मेन सोर्स जो होता है वो प्लांट ही होता है। मतलब कहने का मतलब एनर्जी का मेन सोर्स जो है मतलब प्लांट इस वजह से होता है कि प्लांट ही क्या करता है, प्लांट ही मतलब सारे मतलब सभी जीवों के लिए जो है, एनिमल के लिए ये फूड जो है प्रोड्यूस करते हैं, खुद के लिए और एनिमल के लिए भी। जो फूड का प्रोडक्शन कौन करता है? वो प्लांट करता है। ये क्या करते हैं? ये करते हैं फोटोसिंथेसिस करते हैं। क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं? ये फोटोसिंथेसिस में जो होते हैं ग्रीन प्लांट की लीव में जो होते हैं, ग्रीन प्लांट की लीव में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। उस क्लोरोफिल के हेल्प से ये क्या करते हैं? ये जो है एयर से O2 को एब्जॉर्ब करते हैं और रूट और अपनी मिनरल से मतलब रूट से मिनरल एंड वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। रूट से किसको? मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। ये किसका हेल्प ले रहे हैं? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ये चीज़ प्रेजेंस हो रही है, मतलब ये हो रही किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये फॉर्मेशन किसका करते हैं? ये ग्लूकोज का C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस यहाँ पे आपका जो निकलेगा वो एनर्जी निकलेगी। क्या निकलेगी? एनर्जी निकलेगी, एनर्जी। ठीक, चलिए ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे? देखिए यहाँ पे 6 कार्बन यूज़ हो रहे हैं, तो 6 कार्बन के लिए हमें 6 CO2 लेना पड़ेगा और 6 H2O हो। तो ये हमारा क्या? ये हमारा जो है ग्लूकोज बना। ग्लूकोज क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट होती है ग्लूकोज। इसको बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं आपको और डिटेल कर देता हूँ। ये ग्लूकोज क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज इज ए simplest unit of कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज जो होता है बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट की सिंपल यूनिट होती है। तो देखिए जो है कार्बोहाइड्रेट जो होता है, यही कार्बोहाइड्रेट अगर क्या होती है, ये ह्यूमन बॉडी में, थोड़ा मैं और आगे बढ़ जा रहा हूँ बेटा, थोड़ा ये मतलब ग्लूकोज अगर ह्यूमन बॉडी में स्टोर होता है तो ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन करता है। ग्लाइकोजन ये ह्यूमन बॉडी में हमारे क्या होता है? हमारी मसल्स में और लीवर में, हमारी मसल्स और लीवर में स्टोर होता है। ग्लूकोज अगर क्या होता है? ग्लूकोज अगर हमारी मसल्स और लीवर में स्टोर हो जाता है तो उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन कहते हैं। और इसके बाद यही ग्लूकोज क्या होता है? यही ग्लूकोज अगर जो है मतलब प्लांट सीड में स्टोर होता है तो वहाँ पे इसे हम स्टार्च कहते हैं। प्लांट सीड या मतलब अदर पार्ट में से स्टेम है, रूट में भी अगर स्टोर हो जाता है तो ये स्टार्च फॉर्म में होता है। क्या होता है? स्टार्च होता है। और देखिए क्या होता है, उसकी जैसे प्लांट की जो बार्क होती है, उसके स्टम जो होते हैं, मतलब कि जो हार्ड पार्ट होता है वो आपका होता है सेलुलोज होता है। क्या होता है? सेलुलोज। तो कहने का मतलब मेनली कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं: ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज। और ये ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड सेलुलोज ये कार्बन, ये किससे बने होते हैं? कार्बन से बने होते हैं, हाइड्रोजन से बने होते हैं, हाइड्रोजन और एंड ऑक्सीजन। तो देखिए बेटा सिंपल देख लीजिए, तो आपका सबसे पहले हम लोगों ने लिखा है ग्लूकोज आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप लोग क्या यूज़ करते हैं। आप लोग जो गर्मियों में ग्लूकान डी यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? ग्लूकान डी।
ग्लूकान डी जो होता है, ग्लूकान डी पीने से क्या होती है, हमारी शरीर में ताजगी आती है। ताजगी कैसे आती है? क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो यानी जो है क्या होता है, तो मतलब जो है ये हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज मतलब जो है कोई भी फूड ग्लूकोज के रूप में अब्जॉर्ब होता है। तो कहने का मतलब जैसे हम लोग क्या खा रहे हैं, अनाज खा रहे हैं तो स्टार्च जा रहे हैं, स्टार्च का हमारी बॉडी में डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद ग्लूकोज मिला। तो चलो अच्छा ठीक है, हम ये कह रहे थे ग्लूकोज देख लो, ग्लूकोज में कार्बन, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या 3 टाइप के एलिमेंट हैं बेटा, देख लो फिर। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें कार्बन लगा है, हाइड्रोजन लगा है और ऑक्सीजन लगा है। अब इसकी नंबर कितनी है, नंबर वो डिफर होगा, लेकिन ग्लूकोज में कार्बन की 6 है, हम तो हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन में 6 है। ऑक्सीजन में क्या है, कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 है। तो कहने का मतलब जो होता है आपका कार्बोहाइड्रेट किससे बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बनता है। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो मेन प्लांट में क्या होता है, प्लांट में मेन कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है, स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्म में होता है। तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में जो है कार्बोहाइड्रेट एनिमल में पाया जाता है। जितने भी एनिमल हैं अगर वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के फॉर्म में पाया जाता है। प्लांट में स्टार्च और सेलुलोज के फॉर्म में पाया जाता है। स्टार्च और सेलुलोज कहाँ होता है, ये प्लांट में होता है। किस में होता है, ये प्लांट में होता है बेटा, ये प्लांट में होता है। और ग्लाइकोजन क्या होता है, ये ह्यूमन में होता है। किस में होता है, ह्यूमन एंड अदर एनिमल, ह्यूमन एंड अदर एनिमल। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आगे हमको इस पर डिस्कस करना है बेटा, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। मतलब कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त और कौन से प्लांट फूड होते हैं, उनका सिंथेसिस कैसे होता है। तो नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। चलिए ठीक है, अब इसको हम हेडिंग डालते हैं सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो चलिए ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट, सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो देखिए जो है मतलब जो कार्बोहाइड्रेट के अदर मतलब कौन से हैं, आपके जो होते हैं फैट हैं। क्या है, फैट है। और आपका क्या है, प्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन। इन सब के जो है फॉर्मेशन में कौन से हेल्प करता है, इनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट। इसको बेटा अच्छे से नोटिस करिएगा जो है कि क्या होता है, मतलब अदर फूड कौन से होते हैं प्लांट में, कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अदर फूड कौन है। नंबर 1 आपका है फैट है, नंबर 2 प्रोटीन है। तो देखिए जो है इन सब की प्रिपरेशन में भी इन सब के सिंथेसिस मतलब होता है इनका निर्माण। तो इनके सिंथेसिस में भी किसका है रोल होता है, कार्बोहाइड्रेट। कहने का मतलब फैट और प्रोटीन को बनाने में जो है आपका इसमें कार्बोहाइड्रेट का स्पेशल रोल होता है। हाँ एक चीज़ और है कि इसमें क्या होता है, इन सब में जो है एक अदर, जैसे आपका ये प्रोटीन है तो प्रोटीन नाइट्रोजीनियस होता है। प्रोटीन कैसा होता है, ये नाइट्रोजीनियस होता है। कहने का मतलब प्रोटीन में एक एलिमेंट और होता है जो नाइट्रोजन है। क्या है, नाइट्रोजन है। तो प्रोटीन कैसा होता है, प्रोटीन नाइट्रोजीनियस होता है, इसमें प्रोटीन में नाइट्रोजन होता है। अब नाइट्रोजन प्रेजेंट कहाँ होती है, आप लोग इसको जानिए बेटा, मतलब जो है नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंट होती है। नाइट्रोजन कहाँ प्रेजेंट होती है, एयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। ठीक, लेकिन प्लांट और एनिमल इसे ऑब्जर्व नहीं कर पाते। तो ये नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंचता कैसे है, इस पे आगे हमको डिस्कस करना है। तो नाइट्रोजन प्लांट तक पहुंचता कैसे है, ये जो है जैसे हम क्या करते हैं, मतलब जैसे फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइज़र। जैसे आप लोग जानते हो बेटा यूरिया ने सब लोगों ने आपने सुना होगा और देखा होगा, यूरिया क्या होती है आप जानते हैं, मतलब सफ़ेद क्या होती है, सफ़ेद रंग के दाने होते हैं। ठीक, यूरिया होती है, इसको आपने देखा होगा। इसका फार्मूला क्या होता है,
NH2CO NH2। तो यूरिया कैसा है? नाइट्रोजनियस सब्सटेंस है। यहाँ से प्लांट को क्या होता है? नाइट्रोजन मिल जाता है और प्रोटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक बेटा, देखो जो है बैक्टीरिया इतने छोटे जीव होते हैं कि इसे हम नेक्ड आँखें मतलब नेक्ड आई से हम इसे सीन नहीं कर सकते, इसे हम नग्न आँखों से देख नहीं सकते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि बैक्टीरिया इनकी साइज बहुत स्मॉल होती है। तो ये क्या करते हैं? ये एयर की नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हें नाइट्रोजीनियस मतलब नाइट्रोजन के कंपाउंड में उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं और वहाँ से प्लांट क्या करते हैं? अपनी रूट से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये हुआ बेटा जो है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के मतलब अलावा भी जो है फैट हैं और प्रोटीन है जी, क्या होता है? ये फूड सिंथेसिस करते हैं। ठीक, फिर इसके बाद आगे हम लोगों को डिस्कस करना है बेटा कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो मतलब मेनली प्लांट में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। इसको नोटिस करो बेटा सब लोग से। प्लांट में कैसा न्यूट्रिशन होता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट में। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब अपना सेल्फ फूड प्रिपरेशन करते हैं प्लांट जो है। लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो अपने फूड को खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते, खुद से नहीं बना सकते। तो ऐसे प्लांट में हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में होता क्या है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में प्लांट क्या करते हैं? अपने फूड को खुद नहीं सिंथेसाइज करते हैं। सम प्लांट व्हिच डू नॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड। हाउ टू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर दे ड्राइव न्यूट्रिशन लाइक एन ह्यूमन एंड एनिमल सच एज प्लांट डिपेंड। तो क्या होता है बेटा? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में जो होता है ये प्लांट क्या करते हैं? ये प्लांट जो है अपने फूड को सिंथेसिस खुद नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये अपने फूड के लिए कहाँ डिपेंड होते हैं? दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसे हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन समझ गए होंगे, काफ़ी हद तक समझ गए होंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन आप इतना ही समझिए कि क्या करते हैं? ये प्लांट अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते। दिस टाइप ऑफ प्लांट कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, दे डिपेंड फॉर देयर फूड ऑन प्लांट एंड एनिमल। अब जो है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में अब हम कुछ एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं बेटा। तो इसमें जैसे दिया गया है कि आपका है कि मतलब एक कष्टा या जिसे हम अमरबेल बोलते हैं कष्टा। तो कष्टा में क्या होती है? एक मतलब पतली क्या होती है? पतली जो होती है अदर प्लांट पे ग्रो करते हैं। ये क्या होते हैं? कष्टा देखिए बताया गया बेटा, कष्टा जिसे हम अमरबेल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमरबेल बोलते हैं, कष्टा या अमरबेल। ठीक, तो होता क्या है ये कष्टा या अमरबेल में? ठीक, अमरबेल है। तो ये क्या करता है? ये अदर प्लांट पे ग्रो कर जाता है और वहाँ पे क्या करता है? और ये प्लांट मतलब क्या करता है? उसके ब्रांच या स्टेम में मतलब होल कर देता है और वहाँ से अपने फूड को सक कर लेता है। यानी बना बनाया भोजन ले रहा है। ये अपना भोजन खुद से नहीं बना रहा है। इसलिए क्या हुआ? ये इसमें हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक, अब इसके बाद फिर जो है देखिए आगे कुछ दिया गया है कि मतलब ये पैरासाइट होता है। क्या होता है बेटा? पैरासाइट मतलब जो अपने फूड के लिए अदर पे डिपेंड होता है उसे पैरासाइट बोलते हैं। ठीक, पैरासाइट या हेट्रोट्रॉपिक। अब इसके बाद यह है कि आप लोगों ने सुना होगा बेटा कि कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं। क्या करते हैं? इंसेक्ट को ईट करते हैं। क्यों मतलब इंसेक्ट ईट करते हैं? जिसे हम इंसेक्टिवोरस प्लांट, आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ऐसे प्लांट जो
इंसेक्ट मतलब कीट को खाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस कहते हैं। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट जो होते हैं ये ऐसे प्लेस पे उगते हैं, ऐसे प्लेस पे ग्रो होते हैं जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे मतलब इनके लिए आवश्यक न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होता है, इनके लिए आवश्यक पोषक पदार्थ उपलब्ध नहीं होता है। तो क्या होता है, इसमें कुछ मतलब जो है मॉडिफाइड मतलब लीफ होती हैं, मतलब कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं जो पिचर या मतलब घड़े या जग के रूप में जो है मॉडिफाइड हो जाती हैं। और उसके ऊपर एक पत्ती जो होती है, देखिए वो जो एपेक्स बनाती है। देखो दिया गया आपका पेज नंबर 5 पे दिया गया है कि मतलब मैनी प्लांट बी ग्रीन और सम अदर कलर, लुक एट प्लांट द पिचर लाइक और जग लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। ये क्या होता है, मतलब जो लीफ की मॉडिफाइड पार्ट होती है, मतलब कुछ लीफ ऐसी होती हैं जो ये क्या करती हैं, जो जगनुमा स्ट्रक्चर बना लेती है, मॉडिफाइड लीफ होती है, मॉडिफाइड लीफ होती हैं। और इनके ऊपर क्या होता है, इनके ऊपर जो है मॉडिफाइड एक ढक्कन हो जाता है। अब देखिए ये पिचर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें हेयर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। और उसमें मतलब ये हेयर होता है और स्टिकी मटेरियल भी यहाँ पे सिक्रीट होता रहता है। तो जैसे क्या होता है, जैसे कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाता है, जैसे कोई इंसेक्ट अंदर जाता है, ये लिड क्या होती है, क्लोज हो जाती है। लिड क्या होगी, लिड इस पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। अब ये लिड जब क्लोज हो जाएगी, लिड जब क्लोज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे अदर भी सब्सटेंस सिक्रीट होंगे और इंसेक्ट क्या हो जाएगा, इंसेक्ट जो है उसमें मतलब पूरी तरीके से वो मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा और डाइजेस्ट होने के बाद प्लांट इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट हुआ। इंसेक्टिवोरस ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट को क्या करते हैं, इंसेक्ट की ईटिंग करते हैं, उन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ठीक, तो जैसे इसमें पिचर प्लांट है, इंसेक्टिवोरस में कौन सा प्लांट है, पिचर प्लांट। ये पिचर लाइक मतलब घड़े की तरह स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये पिचर मतलब जो है। फिर सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं बेटा, सैप्रोफाइट्स जो मतलब प्लांट और एनिमल के डिकेइंग मटेरियल पे ग्रो करते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं सैप्रोफाइट। इंसेक्टिवोरस हो गया, अब इसके बाद फिर सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट देखिए कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं बेटा जो क्या करते हैं, वो मतलब उनका कलर ग्रीन नहीं होता, ये अपने फूड को खुद सिंथेसिस नहीं कर रहे हैं। तो ये सब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो मतलब ये जैसे आपने देखा होगा बेटा मशरूम, ये कैसा होता है, ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है। और आपने देखा होगा कि कहीं गीली मिट्टी पे सड़ी जगह पे उगते हैं। ठीक, तो अम्ब्रेला लाइक पैसेज होते हैं और ये क्या करते हैं, ये जो है अपने फूड को खुद सिंथेसिस नहीं करते हैं। जो है ये ऐसे प्लेस पे उगते हैं, ये मतलब जो कह लीजिए कि डिकेइंग मटेरियल पे उगते हैं। दे आर ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, ये डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हैं। दे आर ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर, दे आर ग्रो ऑन डिकेइंग मैटर। तो डिकेइंग मैटर क्या क्या हो सकता है, मतलब ये प्लांट एनिमल मतलब प्लांट बॉडी भी हो सकती है और एनिमल बॉडी भी हो सकती है। तो डिकेइंग मैटर कोई भी हो सकता है। ठीक, और ये मतलब जो है इसमें जो डिकेइंग मैटर और यहाँ से अपने फूड को एब्जॉर्प्शन करते हैं, इस तरह की फूड की एब्जॉर्प्शन को हम लोग सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं जो है। ठीक, और आपने जो है इसमें जैसे ये तो हुआ, मान लीजिए हमारा मशरूम हुआ, क्या हुआ, मशरूम आपने बहुत देखा है कि बहुत पॉपुलर है। मशरूम भी क्या होता है, मशरूम सैप्रोफाइट होता है, इसमें सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। तो ठीक, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वाले प्लांट को हम सैप्रोफाइट बोलते हैं। तो इसमें एग्जाम्पल हमारा, इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या पढ़ा है, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है मशरूम है, क्या है बेटा, मशरूम है। इसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा जो है, जैसे हम लोगों ने देखा हुआ होगा कि क्या होती हैं वाइट वो मिल जाता है जो है। ठीक, जैसे वाइट ग्रोथ होता है, जैसे पिकल है, अचार है, मतलब चमड़ा है, क्लॉथ है, इन सब चीज़ों पे क्या होता है, इन सब चीज़ों पे एक वाइट ग्रोथ आ जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग जो है फंजी कहते हैं। और लास्ट में
एक चीज़ आज हम लोग सिम्बायोसिस पढ़ते हैं बेटा। सबसे जो है अच्छी चीज़ सैप्रोफाइट हुआ। देखिए इंसेक्टिवोरस, सैप्रोफाइट, और इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चल रहे हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या होते हैं? सिम्बायोसिस, इसको आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा बेटा। सिम्बायोसिस मतलब होता है सहजीविता। सहजीविता मतलब क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, जब मतलब जो है टू प्लांट या एनिमल एक साथ रहें और वो एक दूसरे को जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में क्या करते हैं, प्रॉफिट पहुंचाते हैं, तो उसे सिम्बायोसिस कहते हैं। तो सिम्बायोसिस में यहाँ पे जो हमको एग्जाम्पल दिया गया है लाइकेन का दिया गया है। लाइकेन एक सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसका क्या है? इसका एग्जाम्पल है बेटा लाइकेन है। देखिए LICHEN, लाइकेन क्या है? लाइकेन सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है? इसमें भी क्या होता है? लाइकेन में सिम्बायोसिस होता है। क्या होता है? सिम्बायोसिस मतलब साथ साथ रहना और एक दूसरे को प्रॉफिट पहुंचाना, इसे हम सिम्बायोसिस कहते हैं। ये किसका होता है? एल्गी एंड फंजी का होता है। एल्गी एंड जो है फंजी। तो आप लोग जानते हैं कि फंजी ऐसा प्लांट होता है, ये ध्यान से सुनिएगा बेटा। फंजी ऐसा प्लांट होता है जो ग्रीन तो होता है, लेकिन इसमें रियल रूट या इसको अपने फूड एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो गंदे पानी में फंजी पाई जाती है। जो आप लोगों ने देखा हो काई जैसे होता है, पानी वानी वगैरह में ग्रीन पैचेस होते हैं जिसे हम फंजी बोलते हैं। और एल्गी अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है, डिकेइंग मटेरियल पे होता है। जैसे मशरूम भी हमारा एक एल्गी है। मशरूम भी हमारा क्या है? एल्गी है। फफूंद जो है वो भी हमारी क्या है? वो भी हमारी एल्गी है। तो नेक्स्ट जो है, तो कहने का मतलब एल्गी जो है अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता, और फंजी जो है, फंजी मतलब इसको क्या चाहिए? फंजी फूड प्रिपेयर कर सकता है लेकिन ये मिनरल नहीं अब्जॉर्ब कर सकता। तो एल्गी क्या करता है? एल्गी जो है, एल्गी फंजी को क्या करता है? फंजी को देता है शेल्टर। एल्गी फंजी को क्या दे रहा है? एल्गी फंजी को शेल्टर दे रहा है, शेल्टर प्लस मिनरल। मतलब इसमें एल्गी में रूट होती है, डिकेइंग मटेरियल पे उगता है, तो मिनरल दे रहा है। जैसे वाटर, मिनरल क्या है? वाटर प्रोवाइड कर रहा है। और फंजी इसके बदले में इसको क्या दे रहा है? इसको फूड प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड कर रहा है? फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो सिम्बायोसिस बेटा फिर से समझिए कि जब टू लिविंग थिंग्स क्या हों, एक साथ रहें और एक दूसरे को क्या पहुंचाएं? प्रॉफिट पहुंचाएं, एक दूसरे को लाभ पहुंचाएं किसी न किसी तरीके से, तो उसको हम सिम्बायोसिस कहते हैं। सिम्बायोसिस का बेस्ट एग्जांपल है लाइकेन में एल्गी और फंजी दोनों साथ साथ रहते, दोनों क्या रहते हैं? साथ साथ रहते। एल्गी क्या करता है? शेल्टर और मिनरल प्रोवाइड कराता है, शेल्टर मिनरल वाटर प्रोवाइड कराता है। फंजी क्या देता है? उनको फूड प्रोवाइड करता है। तो ओके बेटा, कल हम लोग पढ़ेंगे मतलब रिप्लेंट मतलब जो है ये सॉरी जो है हाउ टू मतलब न्यूट्रिएंट आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। न्यूट्रिएंट सॉइल में कैसे जाते हैं। तो इसके आज के दिन इतना बेटा, नेक्स्ट अगले दिन